जी नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काल विभाजन की समस्याओं को लेकर। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल जो नाम रखा गया है, पहले ये नाम रखा कैसे जाएगा, इस विषय पर चर्चा कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुआ, इसी को इसके सामने मतलब जब इसका नामकरण किया गया उसके पहले कौन सी समस्याएं हमारे सामने थी, जो हमारे भारतेंदु जो कि आचार्य शुक्ल, सॉरी फ्रेंड्स, आचार्य शुक्ल जो हैं उन्होंने कौन से अपने मत दिए हैं, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो काल विभाजन की जो समस्याएं हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, यहाँ पर काल विभाजन का आधार साहित्यिक प्रवृत्ति होना चाहिए। काल विभाजन जब भी किया जाए उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियां होनी चाहिए। जब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की चेष्टा करते हैं तो हमारे सामने कई समस्याएं आते हैं। बिना ठोस इतिहास दृष्टि के सुसंगत काल विभाजन नहीं किया जा सकता और बिना काल विभाजन के या फिर काल विभाग के इतिहास का अध्ययन करना कठिन है। मतलब इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इतिहास का काल विभाजन करने के लिए हमें हमारे पास ठोस एक इतिहास की दृष्टि होना अनिवार्य है। और जब तक इतिहास का जो हमारा इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमारे पास काल विभाग का होना बहुत जरूरी है। इसलिए यह बहुत जटिल प्रक्रिया है काल निर्णय करना। ठीक है, आगे देखें तो सबसे पहले इस बात का निर्णय करना कठिन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ होता है, क्योंकि इसके बारे में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। जितने सारे विद्वान हैं सबने अलग अलग अपना मत और अपना मत प्रदान किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल को समय को लेकर। ठीक है, आगे है काल विभाजन और काल विभाजन में दूसरी समस्या संक्रांति काल को लेकर होती है। ठीक है, संक्रांति काल ऐसे अवस्था को कहा जाता है जहाँ पे कवि जो होते हैं वो अ, आगे भी जाना चाहते हैं और पीछे भी आना चाहते हैं। ठीक है, एक ऐसा समय है जहाँ पे अगर आगे बढ़े तो युग बदल जाएगा और पीछे है तो एक अलग युग में है। संक्रांति काल के कवि के सामने दो रास्ता होता है। पहला रास्ता पीछे आता है और दूसरा रास्ता आगे से शुरू होता है। इनमें किस प्रवृत्ति का आगे विकास होता है, इसी सूत्र में संक्रांति काल की समस्या सुलझती है। ठीक है, तो संक्रांति काल जो है ये हमारे लिए एक ऐसा समस्या है हमारे काल विभाजन को लेकर। अगला है साहित्य में इतिहास और राजनैतिक इतिहास में। ये बहुत ही बिग पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। साहित्य के इतिहास और राजनीतिक इतिहास में अक्सर समानता नहीं होती है। साहित्य में जो आदिकाल है, राजनीति इतिहास में वो मध्य वर्ग की शुरुआत मानी जाती है। मतलब साहित्य का और राजनीतिक इतिहास का दोनों का समान अवसर नहीं है। ये दोनों अलग अलग समय मानी जाती है। साहित्य में जो आदिकाल है, जिस समय को हम लोग साहित्य में आदिकाल कहते हैं, ठीक उसी समय में राजनीतिक इतिहास में उसी समय को मध्य युग का शुरुआत माना जाता है। तो मध्य युगीन साहित्य को विभिन्न प्रवृत्तियों में बांटकर उसका विवेचन करना उचित समझते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक ये सारे पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो काल विभाजन की समस्याएं जो है इसकी चर्चा में हम लोग आगे देखते हैं कि भारतीय हिंदी परिषद में, ठीक है, भारतीय हिंदी परिषद में आदि, मध्य और आधुनिक तीनों कालों को तोड़कर प्राचीन एवं आधुनिक कालों में ग्रहण किया गया है। भारतीय हिंदी परिषद जो है इसमें तीन जो है आदि, मध्य और आधुनिक जो है इसको तोड़कर, तीनों को तोड़कर दो नाम दिया गया है। एक है प्राचीन और एक है आधुनिक काल। इस प्रकार के काल विभाजन में इतिहास का स्पष्ट अभाव मिलता है। इस तरह के काल विभाजन में इतिहास का स्पष्ट अभाव मिलता है, इसमें इतिहास की कमी दिखाई पड़ती है। नागरी प्रचारणी जो सभा थी, ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा ने अपने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के लिए जो प्रारूप बनाया गया है वो आचार्य शुक्ल के इतिहास
वह आचार्य शुक्ल के इतिहास को आधार में रख कर बनाया गया है। मतलब नागरी प्रचारणी जो सभा थी, ठीक है, उसने हिंदी साहित्य का जो प्रारूप बनाया था, जो ड्राफ्ट उसने बनाया है, उसमें आचार्य शुक्ल के इतिहास को आधार में रख कर बनाया गया है। यह उचित भी है, ठीक है, क्योंकि आचार्य शुक्ल को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि नए दृष्टि से इतिहास को बनाने के लिए अत्यंत व्यापक दृष्टि की आवश्यकता होती है। अगर कोई चीज़ हम नया बनाने की कोशिश करें तो उसमें बहुत ही बारीकी से उसको छानबीन करने के लिए उसमें दृष्टि की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही हमारे साहित्य में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। अतः इस दृष्टि के अभाव में एक प्रामाणिक इतिहास के ढांचे को अपनाना ही बेहतर है, क्योंकि आचार्य शुक्ल द्वारा जो लिखी गई इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो प्रामाणिक मानी जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्याएं, जो इग्नू के MHD, ठीक है, इग्नू के MHD 06 में कई बार ये क्वेश्चन सामने आता है देखने को एग्जाम में कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्याओं के ऊपर चर्चा कीजिए। तो ये रहा एक छोटा सा नोट्स, जिसको अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आप लोग एक बड़ा अपने क्वेश्चन के मार्किंग सिस्टम के हिसाब से आप लोग बड़ा आंसर करके बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।